लेट्स टॉक ऑन सुजलॉन। देख भाई, शेयर तो भाग रहा है, मई से भागना शुरू किया है। तो मैंने आज सोचा एक वीडियो बनाऊं, आपके साथ बातचीत करूं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितने पे खरीदा है। हालांकि इस शेयर में एक चीज़ खास बात दिख रही है और वो है ट्रेड हो रही है। हर पॉइंट पे ट्रेड हो रही है, मतलब कैंडल थोड़ी सी बन रही है, थोड़ी सी ऊपर से क्लोज हो रही है, थोड़ी सी बहुत कम ही अपर सर्किट लग रहे हैं ना। अपर सर्किट की बात करें तो ये एक अपर सर्किट लगा है, यहाँ गैप बन गया, यहाँ गैप बन गया। हालांकि ये गैप बाद में फिल हो गया, ये एक गैप बन गया जो कि बाद में फिल हो गया। ठीक है, यहाँ एक गैप बन गया तो ये फिल हो गया। तो गैप्स भी काफी बन रहे हैं और वो फिल भी हो जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि शेयर में बाइंग और खरीद तो बढ़िया से चल रही है। मतलब मौका दिया जा रहा है कि हर कोई पैसा डाले। ऐसा नहीं हो रहा है कि अपर सर्किट लगा है तो लगा ही है, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ दिन तक ट्रेंड अच्छा चलता है, फिर थोड़ा रुकता है, फिर भाग रहा है, फिर रुक रहा है, भाग रहा है। तो देख के लग रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और खास बात ये भी है कि जब हम कोई शेयर लेते हैं तो हर सुबह उठते ही सबसे पहले देखते हैं कोई न्यूज। अरे भाई, कोई न्यूज मिल जाए उस शेयर, है ना, बाई बैक आ जाए या फिर क्या आ जाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए और क्या आ जाए, बोनस अनाउंस कर दे, हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना भाई। ये तो सब लोग सोचते हैं। हर आदमी लेने से पहले ही सोचता है कि हमारा शेयर भागेगा। उनको उसकी कमियां दिखती ही नहीं है। ये शेयर देख रहे हैं किस तरह से भाग रहा है। अरे भाई, ऐसा क्या बनाने लगा है तो एनर्जी का ही सेक्टर, एनर्जी का ही तो सेक्टर है। कितना अंडर वैल्यू हो गया है। मैं नहीं कोई वैल्यू बना रहा है इसकी, ना मैं ये कह रहा हूँ कि शेयर गिर सकता है अभी, बट मैं कुछ चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सिर्फ मैं कोई कमेंटबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ चीजें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस उन पे आप बातचीत कीजिए, उस पे आपका व्यू क्या बनता है वो देखिए। अगर आपने शेयर कम दाम पे ले रखा है, अगर आपने मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स की तरह आपने भी 8 रुपए पे ले रखा है और आपको अभी प्रॉफिट चल रहा है, बुक कीजिए प्रॉफिट। हमने शेयर लिया, अगर आपने कोई शेयर लिया, क्या हुआ देखो भैया, फिर तो न्यूज का तांता लग गया। देखिए 4% गेन हुआ 11 जुलाई। एक प्रोजेक्ट क्या था एपी ग्रुप से, 47.6 मेगावाट विंड पावर डेवलपमेंट का। आगे देखते हैं, फिर नया प्रोजेक्ट आया 4% 17 जुलाई, 100.8 मेगावाट फ्रॉम एवरी न्यू एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉल 48 विंड टर्बाइन जनरेटर्स, बहुत बढ़िया, तमिलनाडु में। फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रोजेक्ट का तांता लग गया एकदम। यहाँ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 7%, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद भी देखिए प्रोजेक्ट आ रहे, अच्छी चीज है, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अगर प्रोजेक्ट आ रहे हैं तभी ना शेयर भाग रहा है, वो सही भी है ना। 5% गेन हुआ अगस्त 9, ठीक है। प्रपोजल 2000 करोड़ रेज करने का। केपी ग्रुप्स इन गुजरात ने प्रोजेक्ट दिया 47.6 मेगावाट्स का। ये बात क्या हुआ, फिर आपने देखा तो ओवरऑल ठीक है, शेयर में जो ग्रोथ आ रही है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट, लेकिन इतना प्रोजेक्ट नहीं है कि इनको भयंकर प्रॉफिट होने लगेगा। अगर हम थोड़ी सी इन न्यूज की बातों को, ठीक है, जो मार्केट के ट्रेंड चल रहे हैं उनको देखने के बजाय, है ना, मार्केट के जो ट्रेंड है, इनको काफी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सिर्फ न्यूज पे मत बैठे रहिए। थोड़ा सा हम डिटेलिंग की बात करें तो भैया एक समस्या है, ये प्लेज्ड शेयर। प्रमोटर्स ने अपने शेयर 100% शेयर प्लेज कर रखे थे, ये देखिए। फिर उन्होंने कुछ शेयर छुड़वा लिए, ठीक, छुड़वाए थे वही बने रहे हैं और बाकी अभी भी प्लेज्ड है। प्लेज्ड है मतलब क्या हुआ, बैंक से उस पर लोन ले रखा। पहली चीज तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ही कितनी परसेंट है, ये देखने वाली बात है। 13.29% है। जरा सोचिए, कंपनी में प्रमोटर की कितनी कम होल्डिंग है। सारी शेयर्स कहाँ पड़े हैं, पब्लिक में पड़े हैं, दिख रहा है आपको, 65.99%। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो डाउट क्रिएट कर रही हैं शेयर। अगर ये शेयर 200 पहुंच भी गया, क्या गारंटी कि 250 पहुंचेगा। फिर 200 से 2 रुपए आने में समय नहीं लगता दोस्तों। फिर जब लोअर सर्किट लगता है तो ये जान लीजिए आप शेयर बेच नहीं पाएंगे। चलिए हम इसके फाइनेंशियल पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए इसमें इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट तो घटा दी है। देखा जाए तो भाई इनका जो इंटरेस्ट रेट है 2021 में, हमने हाफ ईयरली क्वार्टर रिजल्ट देखे, हाफ ईयरली रिजल्ट देखे, क्वार्टर रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो जनरली क्वार्टर रिजल्ट्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो फाइनल ईयर टू ईयर या फिर हाफ ईयरली देखते हैं। तो इन्होंने, हालांकि ये इनके लिए एक प्लस साइन कह सकते हैं हम लोग, लेकिन एक जो बहुत मेजर समस्या दिखाई दे रही है, जब 2021 में इनके पास टोटल इनकम कितनी दिखाई इन्होंने, 2500, अब इनका जो एक्सपेंडिचर है वो 2100 का है। एक्चुअली में इनका जो काम है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ये बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट मांग, ये एक बड़ा पॉइंट है इसमें, ये खर्च है, बड़ा खर्च है, ठीक है। और इस क्वार्टर का मेरे को ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से इन्होंने सिर्फ 86 करोड़ दिखाया। और आप देखेंगे तो ओवरऑल इनका क्वार्टर में, सॉरी गलत वर्ड इस्तेमाल कर ले रहा हूँ फिल्म में, और 2023 सितंबर का भी जो क्वार्टर इसका आया उसमें भी इनका अच्छा खासा खर्च है, ठीक है। उन्होंने अपना प्रॉफिट तो दिखा दिया है शेयर में, ओवरऑल मतलब नेट प्रॉफिट इनका है 203 करोड़ का, ठीक है। उसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं।
यहाँ एक टर्म है भाइयों, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व का मतलब कंपनी के पास सिक्योरिटी फंड कितना है, कुछ नहीं है, नेगेटिव में चल रहा है लोन। ये एक दिक्कत की बात है, मतलब अगर कंपनी को जरूरत पड़ जाए तो फंड नहीं है कंपनी के पास में, नए प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी के पास फंड नहीं है। दूसरा कि नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव में है, मतलब कंपनी में पैसे आ नहीं रहे हैं, और बुक वैल्यू ना के बराबर है, ताकि नेगेटिव से पॉजिटिव में आई है, अभी भी ना के बराबर। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखा। अब आप अपना एक व्यू सोचिए कि आपको क्या शेयर में इस भाव पे इन्वेस्ट करना चाहिए। भाव है ना, भाव यही भगवान है, गॉड। अगर आपने 20 रुपए पे खरीदा है तो भाई आपका पैसा डबल है। अगर आपने 40 रुपए पे खरीदा है तो आपको अभी लॉस चल रहा है। 30 रुपए पे शेयर पहुंच गए क्योंकि, है ना। दूसरी चीज, एक और बात जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, इस वैल्यू देख रहे हो 2 रुपए है। इस वैल्यू 2 रुपए होने का मतलब क्या है, समझ रहे हो इस बात? ये लोग इसी को ध्यान ही नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 को आप 5 से गुणा करिए, बनता है क्या 10 रुपए। अगर फेस वैल्यू का शेयर होता ही है, अब इसकी प्राइस अगर 40 रुपए होती तो जेन्युइन दिखाई देती। 2 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर अगर समय मान लीजिए 40 पे है, 38 पे, हालांकि अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई इसको भी करिए, ये कितना आता है 200 रुपए आता है। मैं सिर्फ